सभा में उपस्थित सभी मेरे साथियों, माताओं, बहनों और इसके जो आयोजक भाई जग्गा जी, सरपंच साहब, आज की अध्यक्षता करें मलिक साहब, सभी साथीगण, मेरे को जग्गा जी का न्योता मिला कि मेरे गांव के अंदर एक महापंचायत है। जो एजेंडा है वो आप लोगों को इन सभी ने बता ही दिया। उचाना में हम बैठे थे। उचाना हमने एक मीटिंग बुला रखी थी 2 मार्च को सभी खाप पंचायतों की। साथियों, हम जब भी किसी पंचायत में इकट्ठे होते थे, कुछ लोग गांडली से, कुछ गोरखपुर से, दाएं बाएं कुछ गांव से, साथी गांव नल्ला मेरा भी अपना गांव है, तो वहां से कुछ लोग आपस में जब भी कोई बात होती आ जाते थे तो मैं इनको कहता था, यार इतने गांव आपके यहाँ हैं, तो आप सभी लोग मिलकर आप भी एक ऐसी पंचायत बनाओ ताकि आने वाले टाइम में किसी प्रकार की भी कार्रवाई करनी पड़े, किसी भी मुहिम में हिस्सा लेना पड़े, ताकि आप लोग बड़े जिम्मेवार लोग हो। बहुत बड़ा गांव है, गोरखपुर, जंडी है, नल्ला है, बहुत है। पावरे जी को हमारे साथ और मुंशी राम बहुत बड़े अच्छे थे, वो परमात्मा ने प्यारे हुए साथ रहा करते। तो साथियों, हमने 2010 के अंदर 11 के अंदर पहले खाप पंचायतें अपने अपने एरिया के अपने अपने फैसले किया करती, लेकिन एक समय आया जिस प्रकार अब ये बुराई चली हुई है, इसी बुराई के आधार पर जिला जींद के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर हमने खाप पंचायतों की मीटिंग बनाई। सभी इसमें खाप पंचायतें आई थी, पाल भी आई थी। हमारे यहाँ खाप पंचायतें हैं, आप फरीदाबाद से आगे चले जाओ तो हमको पाल बोलते हैं। 52 के करीब पाल हैं। तो उनके प्रधान होते थे जग्गा जलदार, उनका नाम भी जग्गा जलदार ही था। तो ये भी अच्छी बात है कि संयोग से ये भी जग्गा जलदार है, वो भी जग्गा जलदार थे। तो आजकल उनका बेटा है हरम जलदार। तो हमने सबने मिलकर एक संगठन बनाया कि क्यों ना इन बुराइयों के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ा जाए। अकेले खाप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो शौक से वहां एक कमेटी बनी सारी खाप पंचायतों की। चौधरी नफे सिंह नैन स्वर्गीय आज तो परमात्मा की चरणों में है, उनको कापू का अध्यक्ष चुना गया। मेरे को प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई। चौधरी कुलदीप सिंह डांडा, जो हमारी जींद के पास 12 खाप है, वो जनरल सेक्रेटरी काम करते थे। डिप्टी डायरेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर वो रिटायर्ड थे। तो हमने इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई। तो हमारे पास एक नोटिस आ गया सुप्रीम कोर्ट का। एक शक्ति वाहिनी नाम की एनजीओ थी जिसने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया और कहा कि ये जो खाप पंचायतें हैं ये बहुत गलत काम करती हैं। लड़का लड़की कोई शादी कर लेता है तो उसको मारने का आदेश जारी कर देती है और तबकों को आपस में दबाती रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए कि इनका संचालन बंद करो और इनको जब भी खाप पंचायत को मीटिंग बुलाए तो धारा 144 लगा दो। हम सारी खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर फैसला दिया कि वे इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमने अपने अपने तौर पर चंदा इकट्ठा किया, वकील किया। एक डॉक्टर वत्स है, डीपी वत्स, आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी नए नए गांव उनका पुराना है। वो कहने भी मैं भी आपको सहयोग करूंगा। हम लोगों ने खापों की तरफ से वकील किए। तो मैं डॉक्टर वत्स को कहने लगा, डॉक्टर साहब ये जो लोग हैं वकील, ये हो सकता है हमारे केस को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता सकेंगे, क्यों ना हम आपस में, आप अपनी तरफ से बोलना, मैं मेरी तरफ से बोलूंगा, दोनों जो है नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप अंग्रेजी में बोलो, क्यों ना हम इन प्रेजेंस जो है नहीं, पर्सनल जो प्रेजेंस है उसमें अपीयर हो। हमने खुद अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट से इजाजत ली कि हम अपने केस को खुद अपनी तरफ से जो है नहीं इसके अंदर लड़ना चाहते हैं। तो मेरी और डॉक्टर वत्स की दोनों की अर्जी स्वीकार कर ली और हमें परमिशन दे दी कि आप दोनों लड़ सकते हो। क्योंकि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर आपको ये पावर है कि अपना केस आप खुद लड़ सकते हो। उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप वकील करो। वकील तो आपका एक सहयोग के लिए होता है, कानूनी सहायता के लिए होता है। लड़ना चाहो तो खुद भी लड़ सकते हो। हमारी 3-4 पेशियां लगी जिसमें 2-3 एसपीडी तलब करके थे कोर्ट में, वो भी चलान लगे। कहते हम कहां फंस गए, मगर तारा तो गांडा हम आज कटवा देंगे।
उनका हमने कटवा दिया, भाई हम लड़ेंगे, आप किसी ने बीच में ना लो। चीफ जस्टिस का केस लगा था, फिर धीरे धीरे दूसरी बेंच में चला गया, सुनवाई कोई करे नहीं। लास्ट में जब एक कोर्ट में हमारा केस चला, एनजीओ के वकील थे, सारे थे, तो उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया, तो राजनीति में चले गए वो। हमने जब उनको किया तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम टाइम होता है, लेकिन उस जज ने ये कहा कि मैं आप लोगों का वजन जो है नहीं, दोपहर के बाद भी सुनूंगा, लंच के बाद, क्योंकि मैंने आपकी बातों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने दोपहर के बाद भी 1.5 घंटा से बहस करी, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ, कहते ये खाप पंचायतों को बदनाम क्यों कर रहे हैं। मैं कहा ये उस वर्ग के लोग हैं, जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये उससे बहुत परे हटके है। हमारा जो भारतवर्ष है, ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाला व्यक्ति, उसको अपनी संस्कृति का पता है। वो जो गांव में लोग बसते हैं, वहां की जितनी भी लड़कियां हैं, वो सबकी बहन बेटियां हैं, ये हमारी संस्कृति में है। इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं है। अभी मेरे साथी कुछ क्या कहते थे कि जब हम बारात में जाते थे, गांव की वो बेटी, सॉरी गांव की जो बेटी होती थी, उसको मान के आते थे, मान तान करके आते थे, चाहे वो किसी जाति की क्यों ना हो, उसमें कोई जाति सामने नहीं आती थी, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, चाहे बनिया और जाट समाज की हो। ये हमारी संस्कृति थी। हमने जब उनको सारी बातें बड़े करीब से इतिहास बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो बंदा साउथ इंडियन था जो जज था, और उसके साथ एक लेडीज थी जो चीफ जस्टिस के साथ भी बैठी थी। उस दिन तो उसका विचार होता, लेकिन जब हमने उसको सारी बातें सुनाई तो उनके विचार बदल गए। कहते हैं यार ये तो अन्याय है आप लोगों के साथ। कहते मैं अगली डेट फिर फिक्स करता हूं, और अगली डेट को आपको फिर पूरी तरह से सुनूंगा, दूसरों को पूरी तरह से सुनूंगा कि आप तो बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। हमने कभी समगोत्र का मैटर है, हम कहते हैं समगोत्र, मैं जब समगोत्र जो गोत्र है, ये वंश प्रणाली है, ये वंश प्रणाली चली हुई है, चाहे पुनिया गोत्र है, चाहे सहन गोत्र है, चाहे वो गिल गोत्र है, चाहे वो नयन गोत्र है, चाहे श्वास गोत्र है, ये प्रणाली चली हुई है। ये प्रणाली से ही मतलब गोत्र का विस्तार हुआ है। तो पीछे हम जन्म से पीछे जब से ये चले हैं, उस टाइम से वो हमारे पूर्वज है, हम उनके आगे ब्रांच है। तो हम कैसे शादी कर सकते हैं अपनी बहन बेटियों के साथ? आज सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, ये भी कहती है कि कानून बना दिया हिंदू मैरिज एक्ट में है कि लड़के की उम्र 21 साल हो, लड़की की 21 साल हो तो शादी कर सकता है। क्या अपनी बहन के साथ भी शादी कर सकता है? हमने जब उनको ये बात की, क्या आप अपने समाज में आप बैठे हो, जज साहब क्या ऐसा कोई वकील है जो अपनी बहन बेटी के साथ शादी कर लेगा? तो वहां बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारी अगली डेट जो है किसी और बेंच पर जाके चली गई। चलो इतना तो हमारा हुआ, तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट की, वो उन्होंने मजबूरन फाइल करनी पड़ी, और हमारी काफों के उसमें अच्छी जीत हुई थी। तो दोस्तों, तो बहन हमारी जो पोती है सोनिया दून, हमें वो दादा करके पुकारती है तो रिश्तेदारियों में, तो इसने कहा कि मैंने 1 नंबर से चलाई। तो मैं उस बच्ची को बताना चाहता हूँ कि ये मुहिम तो बहुत पुरानी चली हुई है। इस चीज की लड़ाई तो बहुत पहले से खाप पंचायतें लड़ती आ रही है, लेकिन कई बार हालात ऐसे बढ़ जाते हैं कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, समाज हमें कोऑपरेट नहीं करता, साथ नहीं देता। आज तो मैं बधाई देता हूं कि भाई इस एरिया में आया हूं जहां इस प्रकार का सिस्टम नहीं है, और आज यहाँ इतनी हाजिरी में लोग इकट्ठे हुए, माताएं बहनें भी आई, और लोग भी काफी थे उस टाइम तक। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने करी है, और धीरे धीरे जैसे बलवान सिंह गणोदा ने किया, हम बहुत हमारी बड़ी खाप है, 52 गांव है, उसके साथ और लगते हुए गांव है, और हम इनके साथ लगती खाप के है, समय भी बड़ा खाप के, हमने इनका बहुत बड़ा सहारा है। जब भी हम कोई मुहिम चलाते थे, मैं चौधरी नफी सिंह जब भी किसी मुहिम को लेकर आगे चलते थे, तो हरियाणा के अंदर हमारा एक जो है बहुत बड़ा मुहिम चली, हमने चाहे कोई भी कहानी पकड़ ली, हमने उस सिरे चला के चौकी। तो ये जो गांव की गांव में शादी करना, हमने जब ये बात चलाई गांव के गांव में शादी मैंने ब्याज दिया है कि बहुत बड़ा गलत है। मैं नाम ले लूंगा कि हमारे किसी साइना मंत्री रहे हैं, उसका बयान आ गया कि मैं तो खुद गांव में बैठ के हूं। कहते मैं हमारी साइड में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं तो खुद गांव में बैठ के हूं। अब मैं नाम ले लूंगा कौन सी साइड का था वो, पता है मुझे जिस गांव का था। मैं कभी तन्ना तेरा हो, लेकिन उसके बाद वहां भी असर पड़ा, वहां भी असर पड़ा, और धीरे धीरे टोटाला गांव से भी एक आवाज आई थी कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वहां होती थी। तो इस प्रकार का चीजों का काफी असर पड़ा कि गांव के गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग माइग्रेटेड थे, जैसे मुल्तान से लोग आए, कोई किसी मिठगुमरी से आए, कोई कहीं से आए,
उनके रिश्तेदारियां थी, उनको मजबूरी थी, लेकिन देख वो भी पीछे हट गए। तो एक मुहिम को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये जिस एरिया में आज हम है, हमें नहीं उम्मीद थी कि इस एरिया में भी कभी इस प्रकार की कोई पंचायत होगी जो आज हो रही है। पंचायत तो हम जरूर गए हैं, इनके मसलों में गए हैं, हम इनके मसले में यहाँ हैं, और बड़ा अच्छा सहयोग इन काम में हमारे को दिया। जब भी किसी मैटर में आए, इन्होंने हमारी कदर करी, और वो काम ऐसे 302 के मैटर थे जब तक गांव के, वो भी इन लोगों ने सिरा चढ़वाए। ये बात नहीं सिरा ना चढ़े हों। तो हम ये कहते हैं कि आपने जो शुरुआत की है, ये असर बाकी गांवों में भी जाए, बहुत अच्छी बात है। वो सारे लोग इनसे सीख लो और मिलकर अपने चीज बुराई के खिलाफ लड़ाई। देखो जरूरी है कि आज लड़ोगे तो आज रिजल्ट आएगा। आज इम्तिहान दिया है तो आज भी परीक्षा में पास हो गए, टाइम लगता है इन चीजों में। दूसरी बात इन्होंने जब नशे के ऊपर कही, ये सच्चाई है कि नशे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। पंजाब बहुत एक, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा हमारा जो सबसे बढ़िया जो प्रांत है वो पंजाब, जिसने मुल्क में भी दूसरे मुल्कों में जाकर भारत का नाम ऊंचा करके है, उसने भी इस नशे ने डूब दिया। और नशा शराब तक तो कई बार चल जाया करता, शराब पीने के बाद कहते पड़ा रहने दे रहे शराब पिए के लिए, लेकिन जो ये सूखे नशे हैं, ये चरस का नशा, ये स्मैक का नशा, ये गांजा का, धतूरा का, ये जो नशे हैं, ये तो इतनी बुराई की तरफ ले जाते हैं कि ये तसल्ली को नहीं को बुढ़िया तेरी काम ना पाई पहले सुती हो नहीं, रात में केवल उसकी पाली तोड़ के ले जाए, ये जो समझती है। ऐसे ऐसे हालात को हो लिए, मार भी थी, दादियां तक को, मां तक को मार देते हैं कि जब उनका नशा टूट जाते हैं तो ऐसे ऐसे कदम उठा देते हैं। तो साथियों, अभियान अच्छा चलाया है, हम इनको समझा सकते हैं। जबरदस्ती तो सिर्फ उनके खिलाफ तो की जा सकती है जो नशा का व्यापार करते हैं, लेकिन पीने वालों को तो हमें समझाना होगा कि भैया छोड़ दे, इसमें ऐप बहुत है, इसका कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे असर पड़ेगा। आज कहेंगे आज नहीं छूटेगा, लेकिन आज तो सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, जहां से नशा सप्लाई होता है, अगर गवर्नमेंट उसको ऊपर प्रतिबंध लगाए, सख्ताई से निपटे तो बहुत अच्छी बात है। निपटती भी है कई बार नहीं निपट पाती। तो ये जो आपने चलाया कि साथियों, युवा वर्ग को ये सोचना चाहिए कि मैं ये देखो, ये बीमारी हमारे यहाँ बच्चों में है, लड़कियों में है, लड़कियों में ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओगे, वहां बड़े बड़े क्लबों में जाओगे, तो वहां की जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति से कोसों दूर है, वहां पर लड़कियों में भी ये बीमारी है, वहां पर लड़कियों में भी ये बीमारी पैदा हुई है। आप देखा होगा कि कई बार तो क्लबों में सारी रात डांस कर सवेरे ऊपर नीचे पड़े पावा है नशा में। तो ये बीमारी जो है हर जगह फैल चुकी है। इस बीमारी को रोकने के लिए ये बहुत अच्छी है कि आपने जो अभियान चलाया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और इसको समर्थन नहीं, जब भी कोई बात होगी, अभी आज भी एक हमारी बहादुरगढ़ पंचायत थी, पंचायतों की, मैंने उनको जवाब दे दिया कि मैं तो आज गौरव कर जाऊंगा कि नई जगह है और नया वहां अभियान है, तो आप वहां संभालो, हम वहां चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सारी पंचायतें इकट्ठे होकर ऐसी चीज के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। दूसरा, जो आपका मृत्यु भोज का है या डीजे का है, देखो डीजे एक ऐसी बीमारी है, वो सिर्फ गांव में काबू आ सकती है। गांव में तो उसका प्रतिबंध हो सकता है, मतलब सामूहिक रूप से बड़ा मुश्किल है। एक गांव अपने गांव में प्रतिबंध कर सकता है कि भाई किसी ने डीजे बजाया तो जुर्माना ला देंगे, और जुर्माने के बाद वो नहीं माने तो तेरा बहिष्कार कर देंगे। आजकल बहिष्कार का नाम देते कोर्टें जो हिंसा का करती है, क्या करती है ये, आपने माना नहीं करती, उसका ये नुकसान कर दिया, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं करी, जो नोटिस मानहानि के हम अपनी मानहानि भुगत लेंगे, लेकिन जहां छाई है उसके लिए मानहानि भी मंजूर है, हमने कोई परवाह नहीं है। तो ये गांव में अपने क्षेत्र में बहुत गांव के लोग आए हुए हैं, वहां चलाओ, गांव के गांव में प्रबंध करो। डीजे बाजेगा, दारू ठीक है, और वहां चलाओगे फायर, और भाई किसी का नो हो जाए तो उसका तो ब्याह बन जाएगा, उसका तो फट नहीं, कहा तो खुशी से कहा गमी में बदल जाती है। और फिर ये जो दूसरे नशेड़ी हैं, ये भी अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, फिर वहां अपराध कर होते हैं। तो बहुत अच्छा अभियान आप लोगों ने चलाया। मृत्यु भोज के बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं है इतना, हमारे यहाँ मृत्यु भोज इतना नहीं है कि मैं तो फिर भी इसको बहुत ज्यादा मानता हूँ। घर से तो आदमी जान लग रहे हैं, दादा जाओ कोई, आज तो और छोटी बात, आप 66 साल का करने लग गए, जिसके 60 साल की उम्र उसका भी के नाम जो है नहीं जब करते हैं। उम्र भी होती थी कुछ, कोई 90 का, 55 का, आप तो 70 साल का व्यक्ति ब्रह्मचारी बेटी बूढ़ी और गीत गान लाइए हैं, वहां तो हद दूर गया, गीता में शुरू होगी। तो भैया आदमी जाता है घर से, इंसान को दोबारा मोड़ का तो आता नहीं।
और आप उसके ऊपर खुशियां मना रहे हो। खुशियां क्यों मनाओ? अगर किसी ने करने की मन में है तो मेरा दादा बड़ा अच्छा है, मैं क्या करेंगे, लोग जोर तक क्या कर दे, उसने तो छोड़ गए और मृत्यु को अपना ढोल बजाने लग गए। तो ईश्वर फजूल खर्ची ना करो, ईश्वर फजूल खर्ची होती है। देखम देख एक ना करेगा दूसरा महसूस करेगा, डांट मार लग जाएगी, तने क्या कर दिया। अरे जुमदा जी ने तो केवल 3 दिन में तो 1 दिन रोटी पावे और फिर मृत्यु हो बेचने ये खर्च करो। आप यहां से लेकर रोहतक से अगला हिस्सा ले लो, आप पनवल फरीदाबाद दूर चले जाओ यूपी की तरफ, वहां बोलते हैं दिशोरी काज। और दिशोरी काज के ऊपर इतना क्या खर्च होता है कि मेरा भी सूट बैठे जाने में जब लोग इन्वाइट कराए, मजबूरी होती है कि ना जाए तो कदे हर कुछ चौधरी हमारा बुलाया नहीं आता। हम गए हैं लेकिन हमने वहां भी ये सुझाव दिया इतना पैसा बर्बाद करे आप, 20-20, 30-30 हजार, 40-40 हजार इलाके के लोग उसके अंदर दिशोरी काज में शामिल होते हैं और बड़े बड़े नेता के। तो साथियों में सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलना तो मैंने सबसे बाद में था जैसे इनका मेरा देश था, बट मैंने किसी के वहां जाना है, 3-4 दिन में बाहर जाना था, बैठने जाना है, एक बहुत बड़ी मृत्यु हो गई थी, उसमें जाना बैठने इस करके इनसे माफी मांग के पहले बोलने का आदेश ले लिया। तो मैं इन सभी बातों को जंगला जी, अपना मनदीप, योगी जी या जो भी इनकी सारी टीम है इलाके के अंदर बैठ के, बाकी सरपंच मुझे साथी आए हुए मिले थे, सभी को साथ लेकर एक यहाँ का एक अच्छा संगठन बनाकर आप लोग भी जो इलाका इन चीजों के खिलाफ है, इन चीजों के, उनके साथ जुड़ के आपने चलाया, हम आपका साथ देंगे, आप जाके वहां का सबका सहयोग करो ताकि ये मुहिम आगे और फिर बहुत बढ़िया मुहिम चले और इसका अच्छा फल लगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे को अच्छा मान सम्मान दिया, हमारी इज्जत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।